अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। पिछले लेक्चर में भी हमने यही पढ़ा था और उसमें हमने पढ़े थे एक्सक्रीशन इन हाइड्रा और प्लेनेरिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म और कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म में देखते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म इज़ कंपोज्ड ऑफ मेटानेफ्रीडियम। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है अर्थवॉर्म का वो किस चीज़ से बना होता है? मेटानेफ्रीडियम से बना होता है। ठीक है, अब ये मेटानेफ्रीडियम क्या चीज़ है? देखें हमारे पास जो अर्थवॉर्म होता है ना, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है वो क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। तो हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम होता है, यानी दो होते हैं। क्या चीज़? मेटानेफ्रीडिया। उसने कहा है ईच सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम, यानी कि अर्थवॉर्म का हर सेगमेंट क्या रखता है? मेटानेफ्रीडियम रखता है। अर्थवॉर्म की बॉडी सेगमेंटेड होती है ना, यानी कि उसके अंदर पार्ट्स बने होता। ठीक है, अब ये जो मेटानेफ्रीडियम है ये कंपोस्ट होता है नेफ्रोस्टोम से। किस चीज़ से बना होता है? नेफ्रोस्टोम से बना होता है। अब ट्यूबुलर सिस्टम एंड नेफ्रीडियोपोर्स, और इसके अलावा ये किस चीज़ से बना होता है? ट्यूबुलर सिस्टम और नेफ्रीडियोपोर। इसके अंदर ना मेटानेफ्रीडियम में नेफ्रोस्टोम भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होती हैं और नेफ्रीडियोपोर्स भी होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने नेफ्रीडियोपोर्स बताए थे कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो क्लोज्ड होती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, उनको क्या कहते हैं? नेफ्रीडियोपोर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है वो सिलिएटेड ओपनिंग होती है ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की क्या है? सिलिएटेड ओपनिंग है, यानी जैसे उसमें छोटे छोटे वो पोर्स हैं। और ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इज़ इमर्ज्ड, इमर्ज होना है डूबा हुआ होना, धुंसा हुआ होना। इम्यूज्ड हुई होती हैं सिलियोमिक फ्लूइड। सिलियोम कहते हैं आमतौर पे बॉडी वाल पेट को। ठीक है, अब पेट के अंदर ये फ्लूइड जो होता है, सिलियोमिक फ्लूइड के अंदर ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इमर्ज हुई होती हैं। ये देखें, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये इसका सिलियोम कैविटी है। ठीक है, सिलियोम के अंदर ये सारी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या हुई हुई हैं? इमर्ज हुई हुई हैं, डूबी हुई हैं। जैसे इंसान की आंतड़ियाँ होती हैं इस तरह डूबी हुई होती हैं, तो सेम लाइक ये जो हैं ट्यूब्यूल्स इसके अंदर सिलियोम में डूबी हुई हैं, इमर्ज्ड हैं। ट्यूब्यूल इज़ इन्वेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके इर्द गिर्द इन्वेलप होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ये देखें, ये अंदर जो हैं वो ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और इसके बाहर जो हैं ये कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क हैं, उनको यानी कि इर्द गिर्द से कवर अप किया हुआ है। ठीक है, अब ये ट्यूब्यूल्स ओपन होती हैं बाय नेफ्रीडियोपोर्स। वही बात जो यहाँ बताई है कि इन ट्यूब्यूल्स ने ओपन किसके थ्रू होना है? नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू होना है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम बनाई हुई है मैंने कि ये इसके अंदर क्या है? नेफ्रीडियोपोर्स हैं। ये आपको शो हो रहा है नेफ्रीडियोपोर्स। ये सारी क्या हैं? ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द क्या हैं? कैपिलरीज हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं। ये सेंटर वाला यहाँ पे ये जो बड़ा सा है इनका ब्लैडर है, और ये वाला पोर्शन जो इनको सेपरेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? सेपिटम कहते हैं। सेपिटम जो है आमतौर पे इंटरनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए होता है, सेपिटम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर एक बनाया है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। क्या कहते हैं? नेफ्रीडियोस्टोम। अब इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं कि इसके मैकेनिज़्म में क्या है। ये तो थी इसकी इंटरनल डायग्राम के बारे में बताया गया था कि कंपोज्ड है किस चीज़ से? मेटानेफ्रीडियम है, नेफ्रीडियोस्टोम्स हैं और नेफ्रीडियोपोर्स हैं। मैकेनिज़्म इसका क्या है? उसने क्या है? नेफ्रीडियोस्टोम जो होते हैं कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम कॉलर ल्यूमिनल ट्यूबे। अब ये जो नेफ्रीडियोस्टोम है ना, ये क्या करते हैं? ये वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं कॉलर ल्यूमेन ट्यूब्यूल्स। अब ये कॉलर ल्यूमेन ट्यूब्यूल्स क्या चीज़ हैं? ये इनसाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कि इनसाइड द ट्यूब्यूल्स, जो बॉडी के अंदर जितनी भी अंदर वाली ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करती हैं नेफ्रीडियोस्टोम। ठीक है, कॉलर ल्यूमेन ट्यूब्यूल यानी कि इनसाइड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अंदर से फर्दर जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर से भी। एपिथीलियम आमतौर पर टिश्यूज़ भी आप लोगों ने देखे होंगे कि एपिथीलियम जो होते हैं वो खिलियों के अंदर होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो एपिथीलियम लेयर जो होती है वो रीअब्जॉर्ब कर देती हैं साल्ट्स को, और जितने भी साल्ट्स हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं पासिंग थ्रू द फ्लूइड, जो फ्लूइड के अंदर साल्ट होते हैं उसको क्या कर लेती हैं? ये एपिथीलियम रीअब्जॉर्ब कर लेती है।
अब ये एपिथीलियम इसने रीअब्जॉर्ब किए हैं ना साल्ट्स, इन्हीं साल्ट्स को सेंड कर देती है एपिथीलियम सेंड दी साल्ट टू ब्लड। ठीक है, यही साल्ट किस में सेंड कर देती हैं, पहले उसको अब्जॉर्ब करती हैं और बाद में ब्लड वेजल्स के अंदर सेंड कर देती हैं थ्रू द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज का काम क्या था, ये जो ट्यूब्यूल्स थी ना, ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या थी, एपिथीलियम जो है वेजल्स थी। अब ये एपिथीलियम क्या करती थी कि साल्ट को अब्जॉर्ब करती थी, अब्जॉर्ब करके इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू इन्होंने कहाँ भेज देना है, ब्लड में, सेंड ब्लड वेजल्स थ्रू कैपिलरीज। अब ये रिमेनिंग वेस्ट जो होते हैं, जो कुछ साल्ट तो ब्लड के अंदर भी होता है ना, तो कुछ साल्ट जो हो गया वो किसके अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। जो रिमेनिंग साल्ट्स हैं वो लेफ्ट एज आ यूरिन के तौर पे रह जाएंगे। यूरिन के अंदर क्या आ जाएगा, यूरिया, अमोनिया और टॉक्सिक सब्सटेंस जो होंगे वो यूरिन में चले जाएंगे। और यूरिन कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। यूरिन इज़ फाइनली रिमूव थ्रू द नेफ्रीडियोपोर्स, और यूरिन जो है वो रिमूव किसके थ्रू होगा, नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू होगा। यहाँ से नेफ्रीडियोपोर्स ये जो हैं इनके थ्रू इसने क्या है, रिमूव हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रिएशन इन कॉकरोच। जी, तो नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अर्थ फॉर्म की पढ़ ली है, अब क्या है कॉकरोच। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच का इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहते हैं, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स होती हैं सस्पेंडेड इन साइनस, यानी साइनस विनोसिस, पूरे ये जो ट्यूब्यूल्स हैं साइनस में फैली हुई हैं। साइनस क्या होता है इसका, हेमिकोल होता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इनका क्या होता है, हेमिकोल होता है, वाइट ब्लड होता है। यानी कॉकरोच के अंदर आपने देखा होगा उसको मारे तो वाइट कलर का जूसी सा मटेरियल होता है, वो उसका क्या कहलाता है, हेमोकोल। ठीक है, ये ट्यूब्यूल मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो उसके अंदर क्या हुई हुई हैं, फैली हुई हैं। द साइनस कंटेन हेमोलिम्फ। अब साइनस के अंदर क्या होता है, हेमोलिम्फ, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन HB जो होती है उसमें कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ। अब ये जो मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं ओपन इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, किस में ओपन होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखें ये वाहिद इंसेक्ट्स हैं, उन्होंने कहा है इंसेक्ट्स आर द ओनली एनिमल्स विच एक्सक्रेटरी सिस्टम एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये सिर्फ वो वाले इंसेक्ट्स स्पेशल होते हैं कि जिनके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो एसोसिएट होता है, ताल्लुक़ होता है उसका किसके साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो ये मैंने एक कॉकरोच बनाया, थोड़ा गंदा सा बन गया, लेकिन इसके अंदर ये जो सारी पड़ी हुई हैं ये क्या हैं, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं और इन्होंने ही, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स ने ही एक्सक्रेटरी वेस्ट को क्या करना है, कोलेक्ट करना है। तो ये इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर है, बॉडी कैविटी है, मिड गट है, स्टोमिक है इसका, और यहाँ पे ये इसकी क्या पड़ी हुई हैं, इंटेस्टाइन्स पड़ी हुई हैं, और ये इसका रेक्टम है और इंटेस्टाइन है। इनको क्या बोलते हैं, हैंड गट, हाइंड गट, और ये इसका क्या है, मिड गट, ये है हाइंड गट। तो इसके मैकेनिज़्म को देखा जाए, मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रिएशन, ये जो मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये कलेक्ट करती हैं एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलम्फ। इस हेमोलम्फ के अंदर, यानी ये जो ब्लड के अंदर एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं उनको कौन कलेक्ट कर रहा है, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैली हुई हैं क्योंकि एक्सक्रेटरी सिस्टम बना ही ट्यूब्यूल से है। जैसे हमने मेटानेफ्रीडियम पढ़ा है, प्रोटोनेफ्रीडियम पढ़े हैं पीछे, कॉकरोच, प्लेनेरिया और हाइड्रा का, इस तरह से इनकी क्या हैं, मेलेम्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, अब उसने कहा है सल्यूट्स पास हो एपिथेलियम ऑफ द ट्यूब्यूल्स द वेस्ट इंटर। अच्छा, जो भी सल्यूट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर साल्ट्स मौजूद होते हैं, साल्ट्स मौजूद होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सल्यूट कहते हैं। पाजिस थ्रो पास होता है किससे, एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या है, आउटर लेयर जो रीअब्सॉर्ब कर लेती है। एपिथेलियम ऑफ द ट्यूब्यूल्स, उन ट्यूब्यूल्स के पास से गुजरते हैं और ये वेस्ट एंटर हो जाते हैं इनटू ल्यूमन ट्यूब्यूल्स। वही ल्यूमन ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें एंटर हो जाते हैं, और ये फ्लूइड यहाँ से फिर किस में ट्रांसफर हो जाता है, हाइंड गट में, यानी कि रेक्टम में। और रेक्टम जो होता है फिर इसको रीअब्सॉर्ब करता है साल्ट्स को, एंड फाइनली जो है रेक्टम के अंदर से जो यूरिक एसिड होता है वो क्या हो जाता है,
रिमूव हो जाता है, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया। लेकिन ये चूँकि इसके अंदर क्या होगा, वाटर की मिकदार कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। उसके अलावा ये जो अडॉप्टेशन होती है ऑफ सिक्रिएशन ऑफ यूरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसेक्ट्स, इनके यूरिया की जो होती है इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इट हैज़ मेड द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑन लैंड विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि वाटर की कमी के बावजूद उसने कहा है कि ये क्या है, मोर सक्सेसफुल एनिमल है लैंड पे। देखें अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने एक लेक्चर में आपको यूरिया में जो बताया था कि अमोनिया जो होता है वो हाई वाटर, जो जहाँ पे ज़्यादा वाटर होता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया होता है, सब्सटेंस जो होता है, एक्सक्रीटरी बेस्ड जो होता है, और जो जिसमें थोड़ा कम होता है उसमें यूरिया होता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इसके अंदर जो होती है शॉर्टेज होती है, तो सो इसके अंदर क्या होगा, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारा कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर क्या है, मेल्कीजर्न ट्यूब्यूल्स हैं, और वही कलेक्ट करती हैं कहाँ से, हेमिकोल से, यानी ब्लड से सिल्यूट्स को, और सिल्यूट्स को पास कर देती हैं एपिथेलियम ट्यूब्यूल से होता हुआ ल्यूमेन यानी इंटरनल स्ट्रक्चर से कलेक्ट होके किस में पहुँच जाता है, रेक्टम में। और रेक्टम जो होता है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है साल्ट्स को, और उसके बाद उसमें से जो वेस्ट हो जाते हैं वो पास आउट हो जाते हैं रेक्टम के थ्रू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें आपने दोनों डायग्राम बनानी है, कॉकरोच की भी बनानी है और अर्थवर्म की बनानी है, और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।